हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का संधि पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसे पढ़ें और समझें। जब दो वर्णों का मेल होता है तो इस प्रकार बने शब्द के उच्चारण और लेखन में अंतर हो जाता है, अर्थात शब्दों के मूल स्वर स्वरूप में भिन्नता आ जाती है। शब्दों अथवा वर्णों के ऐसे मेल से परिचित होने के लिए संधि का ज्ञान होना अनिवार्य है। राइट। संधि से तात्पर्य क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। यस सर। क्या होता है? मेल। दो समीपवर्ती वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है। जैसे सूर जोर इंद्र, सुरेंद्र। विद्या जोर आलय, विद्यालय। संधि के नियमों द्वारा बनाए गए वर्णों या शब्दों को पुनः मूल अर्थात प्रारंभिक अवस्था में ले जाने को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के जैसे परिच्छेद में परि जोर छेद, नयन में ने जोर यन, है ना, इत्यादि। संधि वही होता है जहाँ ध्वनियों अर्थात वर्णों के मेल के फलस्वरूप उनमें परिवर्तन हो। ध्वनियों के पास होने पर भी यदि उनमें परिवर्तन न हो तो उसे संधि नहीं बल्कि संयोग कहते हैं। जैसे कालातीत मतलब काल जोर अतीत में संधि काल योग, काल प्लस योग में नहीं होता है। संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम और आलय में हिम में अ स्वर वर्ण तथा आलय में आ स्वर वर्ण है। व्यंजन संधि का प्रथम वर्ण यदि व्यंजन हो तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। जैसे दिक और अंबर में दिक में क व्यंजन वर्ण है। तीसरा है विसर्ग संधि। संधि के प्रथम वर्ण में यदि विसर्ग का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। जैसे नि और शब्द में क्या है? नि विसर्ग वर्ण है। थैंक यू। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में इसी के आगे पाठ को लेकर। धन्यवाद।